जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे जो 4 युग का बड़ा युग कली युग, उसका जन्म कैसे हुआ और कलियुग का जन्म होने का बाद कलियुग का जन्म होने का बाद वो देखने में कैसे था, उसका वर्ण गुण लक्षण कैसा था। आज का अध्याय में विचार रखेंगे। और कल्कि पुराण में व्यासदेव लिखते हैं, अति पराक्रमी से ही कलिजे टई और फगुणे त्रिपुरता समान के नहीं। और व्यासदेव ने बोलते हैं वो कलियुग बहुत प्रभावशाली है और उनका जो पराक्रम है त्रिभुवन मतलब स्वर्ग मर्त्य पाताल में ऐसा पराक्रम कोई नहीं है। व्यासदेव ने लिखते हैं और क्या लिखते हैं, न पर्वत परि शरीर दिश कृष्ण वर्ण तैल रे जन्हे अंग करिची मर्दना। और फिर व्यासदेव ने बोलते हैं जो कली का स्वरूप है एक विशाल का पर्वत जैसे, और कली का स्वरूप ऐसा है। और तेल में सर्वांग शरीर को जैसे मर्दन लेपन करते हैं, उसका शरीर का तेज ऐसे निकलता था। और फिर क्या बोलते हैं व्यासदेव ने, से परि सर्वदा तार रूप जेदी सही और काक परि उदरता रशोभा पाई। और कौआ जैसे पेट इसे शोभा वर्णित करता है। व्यासदेव ने वर्णन किए। और फिर कलियुग को देखने में कैसा है, न कुराल चक्र पराए नयनाबु लाई नील वर्ण जिह्वा से हलक रही। और कुराल चक्र उसके आंखें बहुत बड़े बड़े हैं और कुराल चक्र जैसे ये 4 दिग को ऐसे ऐसे घुमाता है और इधर उधर करते हैं, बड़ा बड़ा आंखें। और फिर व्यासदेव ने वर्णन किया नीलावर्ण जिह्वा, उसका जो जिह्वा है वो नीलावर्ण है। ऐसे जिह्वा को क्या करते हैं ना आगे पीछे करते हैं। कली का ऐसा बड़ा स्वरूप है। और क्या बोलते हैं व्यासदेव ने बोल रहे, पचा गंध ता देहरु हुआइबा हर मद खाई बुद्धि ज्ञान न थाए ता हर। और व्यासदेव ने बोलते हैं उनका शरीर से दुर्गंध निकलता था, ऐसे उसका करीब भी कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि कलियुग का ऐसे ही स्वरूप है। और हर समय वो क्या कर रहा था ना, मदिरा पीता था, जिस वजह से क्या हो रहा था उसका बुद्धि ज्ञान क्षीण हो गया। मतलब कुछ भी बुद्धि ज्ञान चीज बिल्कुल कलियुग का नहीं था। और फिर क्या लिखे, न क्रोध पुत्र जोगु सदा रागे से धीर होइण कर बाड़ जे धरी बुले कर। और व्यासदेव ने वर्णन करते हैं ये तो क्रोध का पुत्र है ना कली, और क्रोध को
पुत्र होने का वजह से कलियुग हर समय गुस्सा में रहते थे, क्रोधित में रहते थे। और होई न कर बाल अजय धरी बुले कर। करबल मतलब क्या है? खड्ग, खंडा। वो खड्ग को क्या करता था? हर समय हाथ में पकड़कर इधर उधर चार तरफ घूम रहा था कली से। और फिर क्या कली का स्वरूप है, क्या वर्णन करते हैं व्यासदेव ने कल की पुराण में? पोषा खेले बेस्या मेले सदा काम्य तार बुद्धि विवेक तिले नाही हृदय। और हर समय क्या कर रहा था? पोषा खेल रहा था। वो द्यूत क्रीड़ा खेल रहा था हर समय। और किसका साथ? बेस्याओं का साथ खेल रहे थे। और इसलिए क्या हो रहा था? कलियुग का बुद्धि और विवेक कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ? दुर्युक्ति नाम रे एक भौणीता हर ता संगे सर्वदा सेहु करई हर। और कलियुग का बहन है कौन? न दुर्युक्ति। उसका साथ वह सदा सर्वदा क्या करता था? न विहार करता था। और भौणी संगरे कली पिरती करते भय नामे पुत्र जन्म हेला केते अंते। और अपना बहन का साथ कलियुग विहार करते थे और उसका साथ प्रीति करते थे। और प्रीति करते करते कुछ दिन अंत का बाद उनका एक पुत्र जन्म हुआ। और उसका नाम क्या हुआ? न भय। परे दुहिता मृत नामे जन मिला भय अमृत संगरे जे श्रृंगार करिला। फिर कली और दुर्युक्त से और एक बेटी पैदा हुआ जिसका नाम है मृत। और भय और मृत वो देना, और भय और मृत वो दोनों का साथी फिर प्रीति हुआ। फिर कौन जन्म हुआ? ना ताहांक ठारू नरक हुइला संभूत जातना नामे भौणी ताहारी भी ख्यात। फिर क्या हुआ? जो बेटा जन्म हुआ उनसे उनका नाम हुआ नरक। और बेटी एक पैदा हुआ उसका नाम हुआ जातना। फिर क्या हुआ? न नरक जातना दुहे कामर से माती अयुत अयुत पुत्र कलेउत पति। और व्यासदेव ने कल की पुराण में बोलते हैं कि जातना और नरक, फिर ये दोनों भाई बहन का साथ पूरी प्रीति हुआ। और जब प्रीति हुआ फिर क्या हुआ? अयुत अयुत पुत्र हेले उत्पत्ति। और उनका जो बेटा जन्म हुए अयुत अयुत संख्या में बेटा जन्म किए। और ऐसे क्या हुआ? सारा संसार में जो कली का प्रभाव वंश विस्तार हो गया और कली का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ गया। फिर कली का जो अयुत अयुत बेटा पैदा हुए, इसी वजह से संसार में क्या परिवर्तन हुआ इसका बारे में हम अगले समय पर विचार रखेंगे। आज सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसुख।